हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स आप ले सकते हैं। तो चलिए, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को बताइए यूनिवर्स। जल्दी से लाइक कर दो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, ताकि अच्छे लेवल से आपसे रीडिंग कनेक्ट भी हो और आपकी लाइफ में भी उतर के आए, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स अभी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज को बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत आपने देखा होगा, ये कार्ड उछल के गिरा, देखा आपने? नहीं देखा तो थोड़ा सा टैप करके पीछे जाके देख सकते हो। और बर्डन का कार्ड हुआ है, निकला है, तो हाँ, बर्डन में तो दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर द सन एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 19 नंबर एंड 9 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हाँ, बर्डन में है। क्योंकि ये कार्ड ना, मैं अभी स्टार्टिंग में तो अभी 7 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, एस ऑफ वॉन्ड्स निकला है, बट जो ये कार्ड पप आउट हुआ, जैसे पप आउट हुआ, एकदम से गिरा, आप देखोगे टैप करके पीछे जाके देखो तो एकदम से गिरा ये कार्ड। तो मुझे ना आपके पार्टनर की करंट की सिचुएशन में, ये बर्डन में, स्ट्रेस में मतलब कहीं ना कहीं बोझ है, बाहर है लाइफ का, या किसी का हो सकता है, किसी तरीके से डिस्टर्ब दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर एक पहाड़ सा बहुत लंबे समय से ऐसा दिख रहा है कि ये चले हुए आ रहे हैं। मतलब लाइक कैसे दिख रहा है कि अभी नहीं है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आज रीडिंग देख रहे हो तो आज ही बर्डन में आ गए, नहीं। एक लंबे समय से ये डिस्टर्ब दिख रहे हैं, एक लंबे समय से ये परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, और इश्यूज दिख रहे हैं इनकी लाइफ में क्रिएट होती हुई। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली जब कोई होता है ना, कोई अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने वाला होता है, लाइक आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तो है जिससे शायद इन्होंने सारी बातें शेयर करी, अपनी सारी बातें करी, सारी बातें बताई, या फिर इनकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला कोई तो दिख रहा है। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। लाइक आपके पार्टनर कहीं और अट्रैक्ट हुए, ठीक है, और कहीं और अट्रैक्ट हुए, क्या किसी और को के साथ ये जुड़े हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उन, ठीक है, जो इनका, क्योंकि आपके अलावा जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके साथ तो इनका कनेक्शन बहुत ओल्ड है, क्योंकि आपके बाद ही कोई इनकी लाइफ में आया है या आई है, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली
उसी के कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई मतलब दो लोग जो अपने हिसाब से इनको कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो जो थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन का ही कोई फ्रेंड, पेरेंट्स या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली या फिर सिबलिंग, कोई भाई बहन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ऐसे दिख रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा किस रास्ते चलें, क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि हर जगह लॉस, मतलब अगर ये बिजनेस करते हैं वहां लॉस दिख रहा है, करियर में ग्रोथ रुक गई है, प्रॉब्लम्स दिख रही है, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वहां इश्यूज ही क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। जैसे आपके साथ थे ना, शायद ग्रो कर रहे थे ये, ठीक है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपके साथ तो ग्रो कर रहे थे जब तक ये आपके साथ थे। भले ही जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो ही क्यों ना हो, मे बी फास्ट ग्रोथ थी, मे बी स्लो ही क्यों ना हो, तब भी ग्रोथ तो थी। बट आज कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक भी गई है और कहीं ना कहीं नीचे गिरते हुए डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मनी फाइनेंसेस को दिखा रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंसेस के इश्यूज से गुजर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे देखने को मिल रही है, दिक्कतें मुझे देखने को मिल रही है, फाइनेंसेस की कोई ना कोई इश्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर ने एक बाउंड्रीज क्रिएट करी, आपसे बात नहीं करा, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बनाई, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा। और आज कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ग्रोथ ने ही डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो, लाइक ऐसा दिख रहा है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है बेसिकली। अभी उनको ना, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यार एक गलत डिसीजन, क्योंकि अब लग रहा है लिटरली उनको अभी, अगर ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ इन्होंने चूज किया किसी थर्ड पर्सन को, वो बस अट्रैक्शन की वजह से चूज किया या फिर किसी ना किसी फायदे की वजह से चूज किया, ठीक है। बट अब उनको लग रहा है कि वो अट्रैक्शन था, जो थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्शन तो था, ठीक है, वो अट्रैक्शन अब फेड हो गया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान जब किसी के साथ रहता है ना, अगर किसी का की आदतें बहुत अच्छी है, अब वो कैसा भी दिखता हो, आपने नोटिस किया होगा, खुद देखा होगा, आपका ये एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या फिर आप नॉर्मली भी अगर कोई मूवी देखो, कोई सीरियल्स देखो ना, अगर देखते हो, ठीक है, या कभी आपने नोटिस किया हो कहीं पर भी अपनी लाइफ में ही क्यों ना हो, किसी का नेचर अगर अच्छा है ना, किसी की आदतें अच्छी है, नेचर अच्छा है, वो कैसा भी दिखता हो, वो लिटरली कैसा भी दिखता हो, वो आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है, या लगेगी। और कोई दिखने में कितना अच्छा दिखता हो, कितना स्मार्ट हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, कुछ भी हो, अगर उसका नेचर अच्छा नहीं है ना, उसकी आदतें अच्छी नहीं है ना, वो अच्छा ही नहीं लगेगा, उससे चिढ़ हो जाएगी, उससे नफरत हो जाएगी। देखा है आपने, कोई भी आप कैरेक्टर देखते हो, कोई कुछ भी देख रहे हो, टीवी में, मूवीज में, या कहीं भी कैसे भी ना, तो आप देखोगे जिसका कैरेक्टर पॉजिटिव होगा वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। ये होता है, ठीक है, मतलब एक के साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। और जिसका कैरेक्टर वहां पर नेगेटिव दिखाया जाएगा, वो आपको उसको देखकर गुस्सा ही आएगा। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी। आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी जो थर्ड पर्सन है वो ब्यूटीफुल हो सकती है, या हो सकता है हैंडसम है, या फिर कुछ ना कुछ मे बी उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके बात करने का तरीका अलग है, शो ऑफ है, कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं चूज तो किया इन्होंने, किसी भी वजह से किया हो, थर्ड पर्सन की तरफ तो गए, और आज कहीं ना कहीं वहां से बर्डन में दिख रहे हैं। अब जब रहे ये थर्ड पार्टी में, थर्ड सिचुएशन में, थर्ड पर्सन में, तब इनको पता चल रहा है कि यस, टॉक्सिसिटी क्या होता है, टॉक्सिक करना क्या होता है। लिटरली वो थर्ड पर्सन टॉक्सिक है, क्योंकि लाइक लिटरली अपना तो डोमिनेंट करना, बाकी कोई फ्रेंड इनका डोमिनेंट कर रहा है इनको, या कोई फैमिली मेंबर्स भी हक जमा कर, रौब जमा कर इनके ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ लाइक लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये भी तो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे थे, ये भी तो आपके साथ ऐसे ही ट्रीट कर रहे थे ना। तो
अब इनको भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा हो, पर अब धीरे धीरे मिल रहा है इनकी डिसरिस्पेक्ट करना। और अगर आपके पार्टनर ईगोस्टिक है तो सोचो कैसा फील हो रहा होगा अगर डिसरिस्पेक्ट कोई कर दे तो। समझ रहे हो? तो जो भूत था ना इनके अंदर, भूत था यानी कि थर्ड पार्टी को लेकर जो पागलपन था, जो अट्रैक्शन था, जो पागल हो रहे थे ये थर्ड पर्सन के लिए, वो उतर चुका है। हाँ, इतना जरूर दिख रहा है कि अब वो कहीं ना कहीं उतर चुका है। और एक तरफ आपको, क्योंकि ये गलत तरीके से बिहेव कर रहे थे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे सब लोगों के सामने, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, फायदा उठा रहे थे, ठीक है आपका, तो कहीं ना कहीं आप भी, मे बी आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया है, जो कि यस सही किया है। क्योंकि कोई आपकी रिस्पेक्ट को या आपकी इंसल्ट करे, एक बार ठीक है, दो बार ठीक है भाई, वैसे तो मैं एक बार दो बार ठीक भी नहीं कहूंगी, ठीक है, तो नहीं है सही। कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे वो सही नहीं है। एक बाउंड्रीज हमेशा क्रिएट करके रखनी चाहिए कि कौन कहां पर कितना बोल सकता है, ठीक है। बट आपकी नजर से देखा जाए, आपको लग रहा था ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया आपकी तरफ, गलत बिहेव किया, आपको लगा कोई बात नहीं, सेकंड चांस दिया, थर्ड चांस दिया, बट अब आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। यस, जो कि सही करा है। लाइक इनको ब्लॉक कर दिया, लाइक अब इनको चेस नहीं कर रहे हो कि बात करनी है तमीज से करो वरना मत करो, लाइक ऐसा आप कर रहे हो, जो कि सही है, क्योंकि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो एक बाउंड्रीज जो आपने क्रिएट करी है वो सही है, ठीक है। अगर आप ज्यादा चेस नहीं कर रहे हो, पीछे नहीं भाग रहे हो, या बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा तो अलग बात है, बिल्कुल भी चेस नहीं करना है। और यस, एक बाउंड्रीज सेट करनी है, पहले प्रायोरिटी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देना है, ठीक है। और अगर आप ये कर रहे हो तो आप एक राइट पाथ में हो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो, स्टिल अभी भी उनके पीछे भाग रहे हो, चेस कर रहे हो, तो नहीं करना है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है। कोई इंसान आपको बार बार नीचा दिखाए, बार बार गलत बिहेव करे, तो वो जस्टिफाई नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको उनकी और भी एनर्जी बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, तो आज आपके पार्टनर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि वो इस कनेक्शन में, यस, आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रूट से इस कनेक्शन को देना चाहते हैं। मतलब जो भी गलती हुई है उनसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने नहीं किया, बट वो अंदर ही अंदर से खुद की गलतियों को सीख रहे हैं, खुद की गलतियों से जान रहे हैं कि उनसे क्या गलत हुआ, क्या गलतियां हुई। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्यों? क्योंकि उनके दिल में आपके पास, आपके लिए प्यार है, ठीक है। आप चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में, क्योंकि वो समझ चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है भाई इनके लिए। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आपने इनके लिए अपनी जॉब सेक्रीफाइस कर दी, या फिर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मे बी बाहर जाने की, फॉरेन जाने की, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी किसी और के साथ शादी करने की, या फिर बहुत कुछ, पर आपने इनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया ना, सब कुछ, सब चीजें सेक्रीफाइस की। तो कहीं ना कहीं आपका सेक्रीफाइस, अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया है। इन्होंने आपके लिए ना 1% भी नहीं किया है, जिस हिसाब से आपने सब कुछ कर दिया। मे बी ऐसा दिख रहा है कि आपने इनकी जॉब के लिए, या फिर आपने इनके बिजनेस के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए आपने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हेल्प किया फाइनेंसेस से। जब चीजें ग्रो होने लगी, ठीक है, तो इन्होंने आपको ईगो दिखाना स्टार्ट कर दिया, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब लाइक इनका ना हमेशा क्या रहा है कि आप इस समय कॉल नहीं कर सकते, एक बाउंड्रीज हमेशा क्रिएट करी, आपको ना दूर रखा। लाइक आपको ऐसा फील होता होगा ना इनके होने से कि कभी तो आपको लगेगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कभी आपको लगेगा कि कितना इग्नोर कर रहे हैं। लाइक समटाइम्स केयर करना, कंसर्न होना, समटाइम्स केयर नहीं करना, अनकंसर्न होना, लाइक ऐसा दिख रहा है। कभी तो बहुत प्यार जता देना, बहुत प्यार कर देना, और कभी बिल्कुल ऐसा ट्रीट करना कि जैसे कि ये आपसे नफरत करते हैं, लाइक कुछ ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, ठीक है। एंड मतलब और भी कार्ड से दिख रहा है, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब वो इस रिश्ते में रूट से काम करना चाहते हैं। यानी कि देखो, आपकी रूट जैसी भी हो ना,
तभी आपका जो पेड़ है, अगर आपकी रूट, अगर आपकी जो जड़ें हैं, या आपका जो समझो किसी घर की बुनियाद है, वो अच्छे से पड़े ना, तभी घर टिकता है। वो घर कितना टिकता है उसकी बुनियाद पर डिपेंड करता है। वैसे ही रिश्ते कैसे चलेगा, जब वो आपको डीपली जानेंगे, आपकी पसंद नापसंद पहचानेंगे, या फिर आप उन्हें जानोगे, दोनों इक्वल गिव एंड टेक करोगे। मतलब रूट से चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर दिखाया कि प्यार करते हैं, कंसर्न है, बहुत कुछ है, मन में है, फीलिंग्स है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जहां पर अब वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए, हाँ, वो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं वो आपको जितना इग्नोर कर रहे थे ना, जितना मे बी अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इग्नोर कर रहे हैं, ये किसी और के साथ खुश हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यस, वो आपको उतना ही प्यार देना चाहते हैं जितना आप डिजर्व करते हो। और यस, आप बहुत डिजर्व करते हो उनकी नज़र में, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, आप परफेक्ट पर्सन हो। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि जितना पैशनेट है उतना टेंशन में भी है, जितना प्यार करते हैं उतना डर भी है। और डर किस चीज का, आपको खो देने का, आपसे दूर रहने का, या फिर आप पता नहीं क्या सोचोगे इनको लेकर। आपके आज आप क्या सोचते हो या आप क्या सोचोगे इनके हर एक्शन से, हर मूव से, हर चीजों से आप क्या सोचोगे, इनके लिए बहुत मैटर करता है। हाँ, एक टाइम पर कुछ भी मैटर नहीं करता था, एक टाइम पर उनको आपसे कोई मतलब नहीं था, बट अभी दिख रहा है अभी बहुत कुछ मैटर करता है। आप मैटर करते हो, ये कनेक्शन मैटर करता है, ये रिश्ता मैटर करता है। ठीक है, बट हमेशा तकलीफ ही तो दी है, भले ही प्यार भी जताया हो तो तकलीफ ही दी, हर तरीके से तकलीफ बहुत दी है इन्होंने आपको, बहुत पेनफुल ये कनेक्शन रहा है। हमेशा हर्ट कर देना, अपनी बातों से ऐसी ऐसी बातें करना जिससे दिल दुखे, टूटे, किसी और की तारीफ करना, थर्ड पर्सन की तारीफ करना। तो आप भी कैसे विश्वास करोगे अगर ये लौटते भी हैं, ये आते हैं, आप कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि बार बार इमोशंस के साथ खेला है ना आपके, बार बार फीलिंग्स के साथ खेला है आपके। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ गलत तरीके से ट्रीट किया है ना, आप बहुत परेशान हो। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो ना, पर कहीं ना कहीं आप दिखाना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। ऐसे में आपके पार्टनर की भी एनर्जी दिख रही है, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो बहुत अकेले पड़ चुके हैं। लोग बहुत होंगे, बहुत लोग चेस करने के लिए भी होंगे स्टिल, बट कहीं ना कहीं आपकी जो कमी है ना, वो कोई नहीं भर सकता, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लाइक ऐसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका पैशन तो आपकी तरफ बढ़ रहा है, उनका अट्रैक्शन तो आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके लिए बहुत मैटर रखते हो, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जरूरी हो। जैसे एक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना जीने के लिए, तो वैसे ही आप भी उनके लिए उतने ही जरूरी बन गए हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, कितनी बेवकूफियां हुई इनसे, इनको ऐसा लग रहा है आपको सेपरेट करके, आपको खुद से दूर करके। क्या हुआ, आपको जो फर्क पड़ा वो पड़ा, बुरा लगा लगा, पर आप संभल गए हो। और इनका क्या, ये तो आज बस आपके ख्यालों में ही डूबे हैं, आपके साथ ही रियूनियन करना चाहते हैं, आपको ही प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। या इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, आज ये आपके ही ख्यालों में डूबे हुए से, खोए हुए से दिख रहे हैं। और ये एनर्जी ना बहुत स्ट्रांग दिख रही है लिटरली। देखो, जब कोई इंसान नहीं होता है ना, लाइफ में नहीं होता है, डिस्टेंस आ गया होता है, दूरियां आ गई होती हैं, और लगता है कि शायद हम कभी एक हो पाएंगे, कभी हम दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे दोबारा, कभी हम दोनों बात कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लगता है कि ये देखो द लवर्स, ये दूरियां और कुछ नहीं हुआ है, वो बस तड़प रहे हैं इन दूरियों से जो इन्होंने खुद ही क्रिएट करी है।
इनकी वजह से ही आज डिस्टेंस आया है, पर वो लिटरली आपके करीब आने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपके लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करने के लिए आज वो तड़प रहे हैं। पूरा दिल, उनकी इंट्यूशन बस आपके लिए ही बोल रही है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि बस आपके साथ रहना है। हाँ, आपको डिजर्विंग लव देना है, प्यार देना है जो आप डिजर्व करते हो। क्या ये दे पाएंगे आपको प्यार? क्या ये सोच तो रहे हैं? और सोचना और करना, आपको पता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है जो इंसान सोच रहा है वो करे, और जरूरी नहीं है जो नहीं सोच रहा है वो भी कर सकता है ना। तो देखते हैं कि क्या वो सच में आपके लिए कुछ करेंगे आने वाले समय में। अभी तो कुछ भी नहीं करते हुए दिख रहे ना। अगर कुछ करते तो आपको एक्शन मिल गया होता, राइट? देखते हैं। अब मे बी आप में से कुछ लोगों को एक्शन मिल गया है इनका, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको इस रिश्ते को कैसे ले जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दे देगी, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आगे चलकर इस रिश्ते के लिए कुछ करेंगे? कोई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए इनिशिएट करेंगे? क्या मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर आगे चलकर किसी तरीके की कोई पॉजिटिविटी दिख सकती है? कोई डिसीजन लेंगे, कोई फैसला लेंगे, कोई कदम उठाएंगे? द मून तो दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। हाँ, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आके, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होके, प्रेशर आपका नहीं कि आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या आपने कहा था तो ही उनको करना है, नहीं, आपका प्रेशर नहीं है। प्रेशर है अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का, अपनी लाइफ का, जो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही उनकी लाइफ बेटर हो सकती है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही वो ग्रो कर सकते हैं। मैंने कहा ना, उनकी ग्रोथ रुक गई है, उनकी लाइफ से पॉजिटिविटी हट गई है। क्यों? क्योंकि लाइफ लेसन मिलने हैं और मिल रहे हैं, तभी तो उनको फील हो रहा है कि आप उनके लिए कितने लकी थे, या वो आपको लेकर गलत सोचते थे, आप सब कुछ थे। 2 ऑफ कप्स देख रहे हो? 2 ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड ऐसे ही नहीं निकले। ऐसा दिख रहा है कि यस, वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। भले ही कुछ लोग उनको रोकें, टोकें, कुछ भी हो, वो एक्शन लेते हुए आपकी तरफ जरूर दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? हाँ, आप दोनों का रियूनियन मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। देखो, द लवर्स अब तो क्लैरिफाई कर रहा है। तो बर्डन पता है किस चीज का है? कि आपका दिल दुखाने का, आपको हर्ट करने का, आपके साथ जो गलत, क्योंकि और बर्डन भी होगा लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, बहुत चीजों को लेकर होगा, पर वो बर्डन ना कम लगता है। जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल दुखाया, जिस तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, वो फिर भी कम लगता है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये इनसे ज्यादा मिस्टेक हो गई, ये इनसे ज्यादा भूल हो गई, ये इनसे ज्यादा गलती हो गई, भूल हो गई जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है। क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमने बॉटम से देखा था। ऐसे ही नहीं आए हैं ये कार्ड्स। जब प्यार है, इमोशंस है, जब कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। हाँ, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। मतलब कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं दिख रहा है आपके साथ, बस एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन जरूर दिख रहा है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कि वो है, वो फील कर रहे हैं। पहले फील करते हो ना करते हो, अब फील कर रहे हैं। और यही है ना, इंसान को तभी पता चलता है जब उसको एहसास होता है कि वो उस सामने वाले ने उसके लिए कितना कुछ किया है। और एहसास कब होता है? जब जिसको चूज किया उसने, यानी कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज किया, और आज उनको पता चल रहा है कि वो कितने गलत थे, कितना गलत किया। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिख रहा है फॉर द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। वो कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो कुछ करने जाते हैं ना, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा करने जाते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आपसे रिलेटेड हो या अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन, या फिर जैसे मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई और भी है, तो सब लोग मिलकर इनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, या फिर इनके मन में डर भर देते हैं, या फिर ये कुछ कर ही नहीं पाते उनके इन्फ्लुएंस की वजह से। बट अब बहुत हो गया,
अब वो समझ चुके हैं कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि ये लोग बस पेन ही देने के लिए आए हैं, ये लोग कर्मा ही देने के लिए आए हैं, ये लोग प्रॉब्लम्स ही देने के लिए आए हैं। इनका होना टेंशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत हो गया, अब और नहीं, अब ये सोचकर परेशान होकर ऐसे तो नहीं चलेगा, रियूनियन करना है आपके साथ, आपकी तरफ लौटना है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि हाँ, एक हैप्पी फैमिली होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। मे बी आप इनके साथ मैरिड हो या फिर अनमैरिड भी हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हो, पर खुश तो आपके साथ रहना है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हो और आप चाहते हो कि इनसे आपकी शादी हो, या फिर नॉर्मली आप कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हो कि ये आपको लॉयल्टी दे, ऑनेस्टी दे, ये आपके बनकर रहें, हाँ, वो आप जो भी चाहते हो, जो भी आपकी विश है ना, उसे पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने दर्द तकलीफ के अलावा आपको कुछ नहीं दिया, उनको लिटरली ये खुद फील हो रहा है। तो इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए उन्हें करना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए आपके साथ, हार्मनी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पूरे दिल से वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को निभाना चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपका हाथ पकड़ के आपको अपने पास लाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। तो ये एनर्जी दिख रही है। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं लेकिन शायद अभी भी प्रॉब्लम टली नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं, अभी भी थर्ड पर्सन है, और भी लोग दिख रहे हैं जो नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ आए, तो इनको रोकने के लिए हर एक चीज करेंगे, क्योंकि यस, थर्ड पर्सन को इनकी इंटेंशन समझ आ गई है, आपको समझ नहीं आया है, क्योंकि आपके साथ तो ये है नहीं। अब जिसके साथ इंसान होगा उसको पता चल जाएगा ना कि ये मेरे पे इंटरेस्टेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, उससे आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, तो दिख रहा है। इसलिए वो अवेयर होती हुई दिख रही है या होता हुआ दिख रहा है, नहीं जाने देना चाहती है आपके पास या आपके साथ, क्योंकि फायदा हो रहा है। थर्ड पर्सन को भी प्यार नहीं है, ना आपके पार्टनर को इनसे प्यार है, ना पहले कभी था, बस हाँ एक अट्रैक्शन जरूर था, ठीक है, बट अभी दिख रहा है कि वो भी खत्म हो गया आपके पार्टनर के अंदर से। पर थर्ड पार्टी को तो फायदा हो रहा है, किसी भी चीज का हो फायदा तो हो रहा है, इसलिए वो नहीं जाने देना चाहती आपके पार्टनर को, या नहीं जाने देना चाहता, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत लॉस दिख रहा है, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत लॉस हो गया है, ऐसा दिख रहा है कि पैसों का बहुत बहुत लॉस हो गया लिटरली। कहीं ना कहीं मे बी किसी को दिया था, उसने ले लिया, कहीं किसी में किसी प्रोडक्ट में लगाया था, किसी बिजनेस में, कहीं भी किधर भी लिया करा था, मतलब पैसा इन्वेस्ट करा था, तो लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो तभी तो आज वो समझ रहे हैं कि क्योंकि गलत राय मिली, गलत एडवाइस मिली किसी थर्ड पर्सन से, या फिर थर्ड पर्सन के को इतना पैसा दे दिया लिटरली इन्होंने, ना कर्जा लेकर भी डेप्थ में दिख रहे हैं आपके पार्टनर आज, ठीक है। उसका तो मतलब उसकी झोली भर दी, उसका पेट भर दिया, मे बी उसके लिए घर बना दिया, मे बी उसके लिए बहुत कुछ कर दिया, तो ऐसी भी कुछ एनर्जी दिख रही है, या फिर उसके बच्चों को पढ़ा दिया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि उसके ऊपर इन्वेस्ट करना जो कि वेस्ट ऑफ मनी था ना, अब पता चल रहा है आपके पार्टनर को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। आज उनको ऐसा लग रहा है कि धोखा देके, बिट्रेल करके, चीट करके, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बिट्रेल, चीटिंग को दिखा रहा है, ठीक है। आज वो चाहकर भी आप तक नहीं आ सकते, आपको फेस नहीं कर सकते, या आपसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मे बी आपसे भी पैसे लिए हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, ऐसा भी मुझे किसी के लिए दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपसे पैसा लेके थर्ड पार्टी के लिए किया है, थर्ड पार्टी के लिए या तो अरेंजमेंट किया है, सरप्राइजेस दिए हैं, या फिर उसको पैसा दिया है, या कैसे भी ये एनर्जी मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टी को ही पैसा दे दिया, थर्ड पार्टी के लिए ही कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आज आपके पार्टनर बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, आज वो प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, पर क्यों करोगे आप, क्योंकि इन्होंने आपसे कितना झूठ बोला है, कितना आपके इमोशंस के साथ खेला है ना, तो पछताते हुए ही दिख रहे हैं फिलहाल। तो गाइस मुझे यहाँ पर 1 नंबर, 6 नंबर,
ठीक है। 111 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, जो कि दिखाता है एक रीयूनियन को, और मे बी आपको एंजल नंबर 111 या 1111 यानी कि 1111, ठीक है, दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, एक हैप्पीनेस को दिखा रहा है, एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है आपके कनेक्शन में जो आगे आने वाली है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।